हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको ऐसे हीरो के बारे में बताएंगे जिनकी चर्चा सुनकर ही मन खुश हो जाता है। हमारे चैनल पर बहुत से दर्शकों की रिक्वेस्ट आई है कि आप अच्छे अच्छे हीरो के बारे में उनकी बायोग्राफी और उनके परिवार के बारे में बताते रहें। हम आपको राजकुमार साहब के परिवार के ऊपर एक कहानी सुनाएंगे। कुलभूषण पंडित यानी राजकुमार के परिवार के बारे में आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे। राजकुमार के प्रारंभिक जीवन से शुरू करते हैं। राजकुमार का जन्म 8 अक्टूबर 1926 को एक ब्राह्मण परिवार में बलूचिस्तान प्रांत में हुआ, जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान का हिस्सा है। और जैसा कि आपको पता है कि राजकुमार का असली नाम कुलभूषण पंडित था। उस जमाने में उन्होंने स्नातक की पढ़ाई की थी। पढ़ाई करने के बाद मुंबई के माहिम थाने में सब इंस्पेक्टर के रूप में काम करने लगे। राजकुमार साहब मुंबई के जिस में कार्यरत थे, वहाँ अक्सर फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों का आना जाना लगा रहता था। एक बार उसी पुलिस स्टेशन में उस जमाने के जाने माने डायरेक्टर बलदेव दुबे जी का किसी काम से आना हुआ। वहाँ पर राजकुमार से बातचीत करने के अंदाज में इतने प्रभावित हुए, उन्होंने अपने आगामी शहीद बाजार में उन्हें बतौर एक्टर काम करने का ऑफर दे डाला, जिसको राजकुमार ने तुरंत ही स्वीकार भी कर लिया, क्योंकि राजकुमार अपने एक साथी सिपाही की बात सुनकर पहले ही एक्टर बनने का मन बना चुके थे। वे लेकिन रात में गश्त के दौरान एक सिपाही ने राजकुमार के अंदाज से प्रभावित होकर कि हुजूर, आपका चेहरा और व्यक्तित्व किसी भी हीरो से कम नहीं है। यदि आप हीरो बन जाएं तो लाखों दिलों पर राज कर सकते हैं। राजकुमार के दिल में तभी से अभिनेता बनने का मन बना लिया था। जब मौका खुद सामने से चलकर आए तो उसे ना कौन कर सकता। उन्होंने बलदेव दुबे जी का ऑफर को स्वीकार किया और उनके ऑफर को मंजूर कर लिया, बल्कि अपनी सब इंस्पेक्टर की नौकरी से भी इस्तीफा दे दिया। यह भी एक सत्य है कि सफलता कोई भी हो, अपने हिस्से का संघर्ष जरूर मानती है। राजकुमार के साथ भी ऐसा ही हुआ। फिल्म को पाने का गुस्से में उन्होंने नौकरी तो छोड़ दी। उस फिल्म को बनने में इतना वक्त लग गया, जीवन यापन करना मुश्किल हो गया। 1952 में प्रदर्शित फिल्म रंगीली में छोटी सी भूमिका स्वीकार कर ली, लेकिन ना तो यह फिल्म ही चली और ना ही राजकुमार को इससे आगे कुछ काम करने में मदद मिली। इस दौरान इनकी फिल्म शहीद बाजार भी प्रदर्शित हो गई और यह फिल्म भी बुरी तरह फ्लॉप रही। दोनों ही फिल्मों की असफलता के बाद लोगों ने राजकुमार से यह कहना शुरू कर दिया कि तुम्हारा चेहरा फिल्मों के लायक नहीं है। कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया कि तुम खलनायक बन सकते हो, लेकिन हीरो नहीं। लोगों की बातों पर ध्यान न देते हुए राजकुमार लगातार संघर्ष करते रहे। इस बीच उन्होंने अनमोल, सहारा, अक्सर घमंड, नीलमणि और कृष्ण सुदामा जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन उसे किसी भी फिल्म की ऐसी सफलता नहीं उन्हें कोई पहचान मिल सके। इसी बीच प्रदर्शित हुई महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया, जिसमें राजकुमार गांव के किसान की छोटी सी भूमिका में दिखाई दिए। 1957 में प्रदर्शित यह फिल्म पूरी तरह अभिनेत्री नरगिस पर केंद्रित थी। साथ ही राजेंद्र कुमार और सुनील दत्त जैसे अन्य अभिनेताओं की मौजूदगी के बीच धीरज कुमार अपनी छोटी सी भूमिका में अपने अभिनय की छाप छोड़ने में सफल रहे। इस फिल्म में उनके दमदार अभिनय के लिए उनकी सराहना भी हुई और की सफलता के साथ राजकुमार की गिनती भी एक सफल अभिनेता के रूप में होने लगी। पैगाम, दिल अपना प्रीत पराई, घराना, गोदान, दिल एक मंदिर, दूज का चांद और मर्यादा जैसी कई सफल फिल्मों में राजकुमार ने अपने अभिनय का जलवा दिखाया। वर्ष 1965 में प्रदर्शित फिल्म काजल और B.R. चोपड़ा की फिल्म वक्त ने अपने शानदार अभिनय और संवाद अदायगी से राजकुमार एक अलग अभिनेता के रूप में अपनी जगह बनाने में सफल रहे। वक्त, मन के द्वारा बोले गए संवाद आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने कि फिल्म के प्रदर्शन के दौरान हुए थे। राजकुमार ने खुद को कभी भी किसी खास इमेज में नहीं बांधा। फिल्म के बाद उन्होंने ढेरों अलग अलग किरदार चुने। नीलकमल, मेरे हजूर, हीर रांझा, पाकीजा जैसी फिल्मों में एक दूसरे से जुदा किरदारों को अपना कर दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रहे। 80 का दशक आध्यात्म होने, चरित्र और गंभीर भूमिका भी स्वीकार करना शुरू कर बुलंदी, कुदरत, धर्म काटा, राज तिलक, मरते दम तक, सूर्या, जंग बाद,
जैसी ढेरों सुपरहिट फिल्मों में अपने अभिनय और संवाद अदायगी से नई पीढ़ी के आदर्श को काफ़ी अपना दीवाना बनाया। 90 के दशक में सुभाष घई की फिल्म सौदागर में राजकुमार 1968 में प्रदर्शित फिल्म पैगाम के बाद दूसरी बार दिलीप कुमार के साथ नजर आए और उन दोनों दिग्गजों को एक साथ देखने की सोचना ही उस वक्त देख बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। हम सौदागर की कामयाबी के बाद राजकुमार ने कुछ चुनिंदा फिल्में ही की, जिसमें तिरंगा, पुलिस और मुजरिम, इंसानियत के देवता, बेताज बादशाह ऐसी कुछ यादगार फिल्में शामिल हैं। दिल एक मंदिर और वक्त के लिए स्थल अफेयर की तरफ से सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के पुरस्कार के साथ वर्ष 1996 में राजकुमार को फिल्म जगत का सर्वोच्च पुरस्कार यानी दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। राजकुमार जी के माता पिता और भाई बहनों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उनके बारे में कुछ जानकारी लेकर हम आपके सामने आए। राजकुमार के पिता का नाम श्री जगदीश कुमार पंडित था और माता का नाम श्रीमती इंद्र राजधानी पंडित था। राजकुमार जी के 3 भाई थे, जिनके नाम थे महेंद्रनाथ पंडित, जवाहरलाल पंडित और आनंद पंडित। राजकुमार की बहनों के बारे में अभी हमें ज़्यादा जानकारी नहीं। परिवार के अन्य सदस्यों से पहले राजकुमार की पत्नी यानी गायत्री राजकुमार के बारे में कुछ बताते हैं। उनकी शादी से जुड़ा एक किस्सा बहुत ही रोचक है। राजकुमार की उम्र भले ही गंभीर अभिनेता की रही हो, लेकिन असल ज़िंदगी में राजकुमार बहुत ही रोमांटिक किस्म के थे। हवाई यात्रा के दौरान एक एंग्लो इंडियन एयर होस्टेस से उनकी मुलाकात हुई। उस पर उनका दिल आ गया। उस एयर होस्टेस का नाम था जेनिफर। राजकुमार जी ने उनसे शादी का प्रस्ताव रखा। जेनिफर ने स्वीकार कर लिया। शादी के बाद जेनिफर गायत्री राजकुमार बन गई। राजकुमार और गायत्री की 3 संतानें हुई। राजकुमार का बेटा पुरु राजकुमार भी संघर्ष करने लगा कि पुरु ने अपने पिता की तरह प्रसिद्धि तो नहीं पाई, लेकिन शुरुआत बहुत अच्छी रही। इन्होंने अपने करियर की 1996 में आई फिल्म बाल ब्रह्मचारी से की थी। उनको कुछ प्रसिद्धि नहीं मिली। एक्सीडेंट के मामले में पुरु का नाम आने से काफ़ी दिनों तक वह उस केस में फंसे रहे। उनके करियर पर बुरी तरह से असर पड़ा। खतरों के खिलाड़ी, हमारा दिल आपके पास है, मिशन कश्मीर और फिल्मों में काम किया, लेकिन इन फिल्मों में उन्हें कुछ खास फ़ायदा नहीं मिल सका। वह भी कुछ चुनिंदा फिल्मों में काम कर रहे हैं और अपनी पहचान बनाने में प्रयासरत हैं। कुमार के छोटे बेटे का नाम पानिनी पंडित यानी अपने बड़े भाई के नक्शे कदम पर ही चलकर फिल्मी दुनिया में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं। उन्होंने एक कंपनी खोली जिसके अंतर्गत संगीत और उनका निर्माण कार्य किया जाता है। उनकी कंपनी का नाम पापा पैलेस, जो आपने पहले गाने कहूँ या कहूँ ना के संगीत रिलीज के साथ निर्माता और निर्देशक बन गए। गाने को लेकर बात करते हुए बताया, हमेशा डायरेक्शन या प्रोडक्ट में जाना चाहते थे। के बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था, लेकिन अच्छे और सार्थक संगीत से प्रेरित होकर एक संगीत वीडियो के साथ अपनी फिल्म यात्रा शुरू करना उन्हें काफ़ी अलग लगा। राजकुमार की बेटी वास्तविकता भी एक अभिनेत्री है। वर्ष 1996 में ऐसी भी क्या जल्दी है जैसे फिल्मों में उनकी शुरुआत हुई, जो कि कामयाब नहीं हुई। निर्देशित लॉरेंस डिसूजा ने वास्तविकता को लेकर वर्ष 2000 में फिल्म दिल भी क्या चीज़ है बनाई, जिसमें अपोजिट एक्टर थे अर्जुन बाजवा, लेकिन बाद में उन्हें धर्म से रिप्लेस कर दिया गया। दोस्तों, राजकुमार के साथ ना सिर्फ जीने का ढंग भी निराला था, बल्कि अपनी मौत को भी उन्होंने एक अलग रंग दे दिया। राजकुमार को गले का कैंसर था। यह बात सिर्फ राजकुमार और उनके बेटे पूर्व जानते थे। राजकुमार नहीं जानते थे। उनकी इस बीमारी की बात बॉलीवुड में किसी को भी पता नहीं थी। बारे में उन्होंने अपने बेटे को भी मना कर दिया था कि वह किसी को भी इस बारे में ना बताए। यहाँ तक कि जब लोगों को राजकुमार की इस बीमारी के बारे में अंदेशा हुआ तो उन्होंने एक मैगजीन को इंटरव्यू देकर खंडन कर दिया और कहा कि वह पूरी तरह से फिट हैं। राजकुमार जी के बारे में आगे और जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।